सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 19। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सुंदर भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यानी एज अ फ्लेम डज नॉट फ्लिकर इन अ विंडलेस प्लेस, सच इज स्टेटेड टू बी द पिक्चर ऑफ द डिसिप्लिन्ड माइंड ऑफ द योगी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ऑन गॉड। तो इस श्लोक में दीपक के उदाहरण को देकर के भगवान योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। यथा जिस प्रकार, निवातस्थः वायु रहित स्थान में स्थित, दीपः दीपक, न इंगते चलायमान नहीं होता, यानी हिलता डुलता नहीं है, सा वैसी ही, उपमा यानी उदाहरण, आत्मनः परमात्मा के, योगम ध्यान में, युञ्जतः लगे हुए, योगिनः योगी के, यत चित्तस्य जीते हुए चित्त की, स्मृता कही गई है। तो इस श्लोक में उस योगी का जो समाधि में स्थित चित्त है उसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता, यानी इधर उधर कांपता नहीं है, कंपित नहीं होता, हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है, ठीक उसी प्रकार वही उदाहरण आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले समाधि में स्थित हुए योगी के जीते हुए अंतःकरण की, यानी चित्त की गति को प्रत्यक्ष देखने वाले योगवेत्ता पुरुषों ने मानी है। यानी इसमें निर्वात स्थान, वायु रहित स्थान मतलब निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की उपमा दी गई है। देखिए, हमारा मन और उसकी तुलना जब उन्होंने दीपक की ज्योति से भगवान ने की है, तो ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि हमारा मन भी बहुत चंचल होता है। उसमें न जाने कितने विचार आते हैं जाते हैं, न जाने कितनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, जैसे सांसारिक आकर्षण जाने कितनी लहरें उस मन में उत्पन्न करते हैं। तो दीप ज्योति भी वास्तव में इसी प्रकार होती है, कांपती रहती है, इधर उधर हिलती डुलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। लेकिन जब वायु रहित स्थान होता है निर्वात, हालांकि निर्वात में तो ऑक्सीजन नहीं होती तो दीपक नहीं जल सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये माना जाना चाहिए कि जहाँ हवा नहीं चल रही हो, ऐसी स्थान पे जहाँ स्पंदन रहित वायु हो, ऐसे स्थान में उसका कंपन बिल्कुल भी नहीं होगा और वो ज्योति स्थिर हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार जो ध्यान में स्थित चित्त है वो भी, उसका मन चंचल नहीं रहता, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो जब दीपक की ज्योति को वायु के झोंकों से सुरक्षित रखा जाता है, तब यह बिल्कुल ऊर्ध्वगामी रहती है, ऊपर की तरफ उठी हुई और बिल्कुल स्थिर दिखाई देती है ज्योति, उसकी लौ। ठीक उसी प्रकार सामान्यतः क्या है कि बहुत सारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो बहुत सारी सेंसेस, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इच्छाएं, कामनाएं, उनके कारण चंचल रहता है ये मन। तो ऐसा चंचल रहने वाला मन जब ध्यान के समय शांत किया जाता है, तब वह स्थिर हो जाता है और मन में केवल एक अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। और हम जानते हैं कि ब्रह्म का नित्य निरंतर ध्यान ही तो आत्मयोग है। इसलिए तेजोमयानंद जी भी कहते हैं कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, तो योग का अभ्यास करते हुए यतचित्त वाले योगी के चित्त की वैसा ही उदाहरण, उपमा दी गई है। मतलब यह है कि उस योगी का चित्त भगवत स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें उस स्वरूप के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन नहीं होता और वहीं वो मन स्थिर रहता है। पिछले श्लोक में
जिस योगी के चित्त को विनियत ये कहा गया था, उसी कंट्रोल में अपने वश में किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ शब्द आया है यत चित्तस्य। तो जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी स्पष्ट करते हैं कि यहाँ निवातस्थः ये पद जो है निर्वात यानी वायु के अभाव का वाचक नहीं है, बल्कि स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यानी जहाँ हवा चल नहीं रही हो, जहाँ हवा बह नहीं रही हो, जहाँ हवा के झोंके आ जा नहीं रहे हो और हवा बिल्कुल स्थिर हो, जहाँ पे ऐसे जो कंपित या स्पंदित वायु है उसके अभाव का वाचक है निवातस्थः। चंचल वस्तु को देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो उदाहरण दिया वो इस दीपक की लौ का क्यों दिया। स्थिर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कूट की उपमा भी दी गई थी कि वो बिल्कुल स्थिर रहता है। एक पहाड़ या पर्वत भी तो स्थिर रहता है, उसकी भी उपमा दी जा सकती थी, पर उसका जो है उदाहरण इसके ऊपर दीपक की ज्योति के रूप में क्यों दिया गया? क्योंकि ये पर्वत या कूट जो होता है वो तो हिलते जुलते नहीं है कहीं भी, वो तो स्वभावतः ही स्थिर होते हैं ना, वो तो रहते ही है स्थिर। लेकिन मन जो है वो चंचल होता है, वो तो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, कभी इसमें लगेगा कभी उसमें लगेगा, स्थिर चित्त नहीं होता। वो एक स्वाभाविक साधारण मनुष्य के मन की यही स्थिति होती है। तो वो तो केवल उसके उपमा या उसका उदाहरण तो केवल ऐसी जो लौ होती है दीपक की, उससे ही समझाया जा सकता था। इसलिए भगवान ने दीपक की लौ की उपमा दी है, क्योंकि चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। तो चित्त भी तो दीपक की लौ के समान स्वाभाविक रूप से चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। और फिर दीपक की लौ प्रकाशमान रहती है, तो वो भी तो एक ज्ञान का प्रकाश ही वहां पे उसको रहता है। यानी प्रकाश मतलब एक जागृत अवस्था का, जैसे हम रात का मतलब नींद और नींद का मतलब अंधेरा, रात का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब नींद, और दिन का मतलब उजाला या प्रकाश, और उसका मतलब होता है जागृत अवस्था। हम यही तो लेते हैं कि रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। तो ये जो प्रकाश है वो एक जागृति का सूचक है। समाधि में चित्तवृत्ति खत्म नहीं हो रही है, बल्कि चित्तवृत्ति जागृत रहती है, स्वरूप में जागृत रहती है। इसीलिए भी यहाँ पे दीपक की लौ का उदाहरण देना बहुत सटीक है, समीचीन है। और इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीपिते इस पद से भी कहा गया है। तो और सरल शब्दों में इसका अर्थ देखें तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। वायु वाले स्थान पर तो ज्योति स्वाभाविक रूप से झिलमिल करती है और जिसे स्थिर रखना भी असंभव होता है, लेकिन जब वायु रहित स्थान होता है तो ये बिल्कुल एक चित्र की भांति, जैसे कोई जड़ वस्तु है केवल चित्र, उसकी भांति स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल है, वश में करना कठिन है, लेकिन जब किसी योगी का मन भगवान में लीन होकर उसमें एकाकार हो जाता है, तब वह सारी कामनाओं की आंधी से बचने का आश्रय पा लेता है और उसका मन बिल्कुल स्थिर और नियंत्रित हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे हवा रहित स्थान में रखा दीपक टिमटिमाता नहीं है, वैसे ही एक योगी का अनुशासित मन परमेश्वर पर ध्यान करते समय स्थिर रहता है। यह उदाहरण बहुत आकर्षक है, बहुत ही उपयुक्त है। दीपक की तरह योगी का मन भी ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता है, लेकिन साथ ही स्थिर भी रहता है। जब भी इंद्रियों के माध्यम से ये जो बाहर का मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो हमारे मन में प्रवेश करता है, तब एक नाश का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम पूरे आत्मनियंत्रण द्वारा पूरा कंट्रोल करके इनको बंद कर देते हैं, एंट्री क्लोज कर देते हैं, तब इसी प्रकार ध्यान में मन स्थिर और दृढ़ रहता है। आप दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं इसको, कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो एक हलचल वाले पानी में जिसमें लहरें उठ रही हो तो उसमें तो आपको सीधे ठीक प्रकार से दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब एक शुद्ध शांत झील है तो उसमें वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है सूरज का जो अक्स है वो।
तो आत्मा भी एक शुद्ध शांत मन में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। अशुद्ध मन होगा, निरंतर चलने वाली इच्छाओं की हवाओं के कारण अस्थिर रहेगा, बेचैन रहेगा। तो ऐसे बिल्कुल दीपक का उदाहरण सटीक है कि ऐसे स्थान पे जैसे दीपक हिलता डुलता रहता है हवाओं के कारण, तो वो मन भी हमारा ऐसा ही होता है। और जब हवा उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करती है, वायु रहित स्थान में उसको रखें जहाँ पे हवा चल नहीं रही हो, मतलब बह नहीं रही हो, तो वो स्थिर हो जाता है। ऐसे ही योगी का मन जो है केवल परमात्मा भाव में रहने के कारण स्थिर हो जाता है। तो अब कोई पूछे कि भाई गीता में भगवान ने ध्यान मग्न मन की तुलना किससे की है, कि इसकी तुलना हवा रहित स्थान में रखे दीपक से की है। क्यों की है? क्योंकि योगी का मन भी ऐसे वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति के समान ही स्थिर और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका पुनः भाव देख लें कि जिस प्रकार वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक कांपता नहीं है, वह ही उस योगी की उपमा को माना गया है जिसने चित्त को वश में कर लिया है और जो आत्मा के साथ संयोग का या अपने आप को अनुशासन में रखने का अभ्यास कर रहा है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।